काट बने चाहे जीवन कुछ परिवार बने, चाहे भौतिक का हाल बने रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही है। एक हमारी वैष्णो देवी है, तो कलयुग की अवतार है, उसको दुनिया पूजती है। हमारे प्रदेश की संस्कृति ये है कि हमारे देश में बहन बेटियों को भी पूजा जाता है, पर अब लोग ऐसे हैं कि यहाँ दो चार जने बैठे हैं आसपास। छत्री वैश्य शूद्र एक की खत सारी है, पांच ही तत्व के पुतला है सब। छह तत्व न भगवान में लगा ना आप में लगा है। तीन ही गुण उनके अंदर थे, वो सतो गुण में रहते थे, हम रजो गुण में रहते हैं। और तमो गुण में कौन रहते हैं? जो आप देखते हैं कोई नाली में रहता है या दारू पीता जुआ खेलता, उसे तमोगुण कहा है। मगर तमोगुण से भी भयंकर जो बताया हमारे महापुरुषों ने रजोगुण के लिए बताया कि नाली में पड़ा हुआ फिर वो कुछ नहीं कर सकता, दारू पी के किसे पीट नहीं सकता। रजोगुण में से जब तमोगुण निकलता है तो वो सब कुछ कर देता है। जो भारी जो बताया है, ज्यादा जो बताया है, उसे रजोगुण के लिए कहा है। तो हमें अब की बार तमोगुण से रजोगुण से ऊपर उठना है। जब ये हमारी गति होगी, अनिल तो जैसे हमारे दादा बाबाओं ने कहते कि राम नाम सत्य सत्य बोलो करते हैं, हम भी ऐसे कहते कहते चले जाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे। तो यही बात श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कही थी कि प्रभु आप ये बताएं, ये जीव आत्मा निकल कर कहां जाती है? ये देखिए अंत समय की दवाई है, अगर किसी ने खाई है तो ठीक है, और नहीं जैसे कहीं बाढ़ आया है या कोई दास भी कहीं अगर पानी में फंसे, तो जितने चक पिलाट है मेरे, जितने बेटी बेटा है मेरे, वहां पर मेरा ध्यान नहीं हुआ, केवल ये ध्यान हुआ कैसे भी किसी विधि से वो कोई बचाए। सौ वर्ष की जो कमाई है हमारी, वहां पर ध्यान नहीं देंगे, यही कहेंगे किस विधि मुझे कोई बचा पाए। तो ऐसे ही अगर ये पढ़ाई पढ़कर ये पढ़ाई किसी ने पढ़ ली कि मैं कौन हूं, तो इस संसार में आप का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र हमारे महापुरुष इस बात के गवाह हैं कि अंत भाषा सुगता। परीक्षा भी ली गई, भक्त प्रहलाद के लिए अग्नि पे चढ़ाया गया था, और साथ में 9 लाख चीर भी लेकर के भक्त प्रहलाद का वहां पर बाल बांका नहीं हुआ। वो कहने तक और सुनने तक कोई माता बहन कोई भाई दास भी न रह जाए। इस शरीर को तो कोई पीड़ा भी अगर ना देगा तो इस प्रकृति ने दिया है, प्रकृति से ले लेगी। क्योंकि जब माँ के गर्भ में था कितना था, जब पिता के गर्भ में था कितना था, और माँ पिता के गर्भ से भी तू पहले कितना था। जन्म जो दाता होता है हमारा पिता होता है, माता हमारी पालनहार होती है। सिरे जो पालनहार के लिए ज्यादा होता है। बहुत अध्यात्म का सत्संग है, बहुत देर में समझ में आएगा कि दास के भी 28 वर्ष के बाद में समझ में आया था। ऐसा कोई समय नहीं था, ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि जब तू नहीं था मैंने कहा, कोई काल कोई समय नहीं था जब तू नहीं था मैं नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण से जब प्रश्न करा अर्जुन ने, तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अर्जुन इसके 2 मार्ग होते हैं।
एक उत्तरायण और एक दक्षिण। दक्षिण मार्ग के लिए हर महापुरुषों ने मने किया है, और दक्षिण मार्ग में क्या क्या पड़ता है। जैसे हम दिल्ली, बरेली, आगरा, कलकत्ता कोई भी तीर्थ धाम जाते हैं तो बीच में क्या क्या पड़ता है। केवल लक्ष्य हमारा एक होता है कि हमें वहां जाना है। क्या श्री कृष्ण भगवान के लिए भगवान बताया, भगवान है, आप भी है ऐसे ही, मगर समझ में देर में आएगी। और मोहम्मदन समाज में अल्लाह के लिए भगवान बताते, सरदारों में गुरु नानक के लिए बताते, ऐसी समाज से महात्मा बुद्ध के लिए बताते हैं, ईसाइयों में ईसा मसीह को बताते हैं। तो ये सब हमारी मन की गलत है। केवल एक होना चाहिए कि हमें जो हमारे अंदर एक अभिलाषा है कि मैं अमर रहूं, मैं मरूं ना। अमर तो है, अमर तो आप हैं, मगर समझ में नहीं आती। अमर अगर ना होते, अमर होने की आपके अंदर कल्पना भी ना होती, मगर चेतन होते हुए आप बने। कोई माता से बना है, कोई बहन से बना है, कोई भाई से, कोई चक प्लॉट से, कोई गाड़ी से, कोई पत्नी से, कोई पति से बना है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अर्जुन इस मार्ग में क्या क्या पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अर्जुन इसके दो मार्ग होते हैं, एक उत्तरायण और दक्षिण। दक्षिण मार्ग में क्या क्या पड़ता है। दक्षिण मार्ग में बचपन, जवानी, बूढ़ेपन, जब प्लॉट, बेटी बेटा, सुख दुख, हानि लाभ, जागरण, सुबह, सुसुप्ति, और बाद में वो त्रिपुरी माया लगती है, वो फिर जीव को हरण कर लेती है। तो ये मुसाफिर चल रहा है, चाहे बचपन में, चाहे जवानी में, चाहे बूढ़ेपन में। फिर इसका बचपन, जवानी, बूढ़ापन होता है। ऐसा इसका चलना बंद नहीं हुआ आज तक। जैसे सपने में भी घर छोड़कर चला जाता है, ऐसा ही शरीर पूरा करके इसका मार्ग बराबर चलता रहता है। तो कहते हैं कि बहुत से कि भाई आराम उसी दिन मिलेगा जिस दिन ये शरीर पूरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आराम तो उस दिन मिलेगा जिस दिन अपने घर पहुंच जाएंगे। कहते भी हैं कि भाई अपने घर के अलावा कहीं भी हमें आराम नहीं मिलता तो अपना घर कौन सा, ये भी जैसे बताते हैं, ये भी पराया घर है, किराए का घर है। शरीर के लिए बताए कहते तो हैं, पर समझ में नहीं आती वो घर कौन सा है। घर आपका आपके चारों तरफ ही है वैसे, पर समझ में नहीं आती अभी। जैसे बताते भी कि जाना जाना सब कहें जाना है, कुछ और जाने का पता नहीं तो बैठेगा दिन भर। तो अंत मता सो बता हो जाती है वहां पर हमारी। हम शरीर नहीं है किसी भी काल में, और आप ही उसे अलग भी करके दिखाते हैं हमें। जैसे हमारी कोई बहन कहे कि आज मेरे तो पैर में बहुत दर्द है, तो वह बहन ये नहीं कहती कि मेरे मुझ में दर्द है, फिर कहते मेरे घुटने में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, जहां भी कोई कहते सिर में दर्द। वहां अपने को अलग करके दिखाती है हमें, या दिखाते हैं हमारे भाई। मगर जब ये शरीर छूटता तो वहां कहते हैं हम मर गए, मरेंगे भाई,
और हम जन्मे हैं, हम मरेंगे। जैसे कोई बहन ने काजू बादाम पिस्ता डालकर खीर बनाई, उसमें बाद में वो थोड़ी सी राख की चुटकी डाल दी, वो खाने योग्य नहीं रहती। ऐसे ही हमने तीरथ व्रत कितने भी करे और अंत समय पर ये बात याद न आई कि मैं कौन हूं। ये स्वामी राम ने दास भूल गया। लगभग 30 वर्ष से एक जगह बैठ करके स्वामी राम ने ये अपने को खोज करी थी कि मैं कौन हूं। और आज हम ये सोच रहे हैं कि हम 5 मिनट में और 10 मिनट में हम जान जाए तो ठीक है, नहीं सत्संग में कुछ नहीं मिलता। मैं ये कहना चाहता हूँ सत्संग में वो चीज मिलती है कभी जो छूटती नहीं, और घर वो चीज आपको मिलती है जो हमेशा छूटती रहती है। चाहे बेटा या बेटी या पत्नी या पत्नी, पति या पत्नी हो, तुम्हारा बाकी छोड़ दिए, तुम्हारा शरीर भी हो, बचपन छूट गया, जवानी छूट गई, बुढ़ापा तो छूट ही जाएगा। जो छूटता है उसे मिलना कहते हैं, जो मिलकर छूटता नहीं उसे आप मिलना नहीं कहते। भक्त ने कहा था कि माँ